हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कि पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है अल्बुकर्क, अल्मेडा, नीनो डी कुन्हा या रॉबर्ट क्लाइव। आंसर कीजिएगा। पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाले पहले पुर्तगाली कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन थे? अल्बुकर्क थे। ठीक है, देखिए इससे संबंधित पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। ठीक है, कब शामिल किए थे? 1510 ईस्वी में। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से युद्ध करके। ठीक है, इस्माइल आदिल शाह से युद्ध करके। ठीक है, और यह युद्ध क्या कहलाता है? गोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नीनो डी कुन्हा की बात कर लिया जाए यहाँ दोस्तों। नीनो डी कुन्हा तो 1528 से 1538 तक पुर्तगाली गवर्नर के तौर पर ये काम किए थे। ठीक है, और उन्होंने ही कोचिन से गोवा में अपना मुख्यालय स्थानांतरित किया था। क्लियर हो गया ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किस वर्ष किया था? ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ही मैं बता चुका हूँ दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में ही मैं बता चुका हूँ कि गोवा पर कब अधिकार किया गया था। कब अधिकार किया गया था? 1510 में अधिकार किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखिए, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। क्लियर? उन्होंने गोवा पर कब्जा करने के बाद इसे अपना प्रशासनिक केंद्र भी बनाया था। ठीक है, देखिए 19 सितंबर 1961 को, इस डेट को आप याद करके रखिएगा, एक हस्ताक्षर के बाद। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पुर्तगाली 1498 में आए थे सबसे पहले, और सबसे बाद में गए थे 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो 1961 को एक हस्ताक्षर के बाद गोवा पर से पुर्तगालियों का राज खत्म हो गया था। इसी कारण 19 दिसंबर को, ठीक है, इसी कारण 19 दिसंबर को, ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना था? ठीक है, गुजरात के शासक बहादुर शाह से, मुगल बादशाह जहांगीर से, बीजापुर के शासक आदिल शाह से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, अल्बुकर्क ने 1510 में, ठीक है, गोवा को किससे छीना था? बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना था। ठीक है,
अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, ठीक है, बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना था। ठीक है, अल्बुकर्क की बात कर ले जाए तो पुर्तगाल के एक सैनिक थे। 1509 में वह पुर्तगाल का गवर्नर बना था। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल कीजिए। तो अगला है, निम्न में कौन सा कथन गोवा के संबंध में सही है? कथन ए है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना था। बिल्कुल सही है, बता चुका हूँ। बी, 1961 में विजय ऑपरेशन के तहत गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ये भी बिल्कुल यहाँ पर कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। अब उपयुक्त दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। देखिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, और इसी के तहत गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। क्लियर। देखिए इस डेट को फिर से हम बोल दे रहे हैं, 19 दिसंबर 1961 इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था, है ना। 19 दिसंबर की रात 8:30 बजे, कितना बजे? 8:30 बजे, ठीक है, पुर्तगाल के गवर्नर एंटोनियो सिल्वा, इस नाम को भी आप याद कर लीजिए, एंटोनियो सिल्वा, ठीक है, एंटोनियो सिल्वा ने सरेंडर फॉर्म पर दस्तखत किए थे। इसी ऑपरेशन के बाद हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की भारत में आबादी बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय स्त्रियों से, पुर्तगाली पुरुषों को, ठीक है, भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति चलाई थी? ठीक है, अल्मेडा, अल्बुकर्क, इनो डी कुन्हा या रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अल्बुकर्क ने, है ना। देखिए अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की भारत में आबादी बढ़ाने के लिए, है ना, पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। क्लियर हो गया। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। यदि आपसे पूछ लिया जाए पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। याद कर लीजिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात कर लिया जाए तो भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G महल, गॉड या ग्लोरी की नीति चलाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीनो डी कुन्हा ने चलाई थी। देखिए नीनो डी कुन्हा ने भारत में 3G महल यानी गॉड, गोल्ड और ग्लोरी की नीति अपनाई थी। ठीक है, नीनो डी कुन्हा 1528 से 1548 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। पुर्तगाली भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मैनुअल एंटोनियो वास्लो ई सिल्वा थे। ठीक है, जिन्होंने गोवा के सरेंडर फॉर्म पर दस्तखत किया था। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में भूमिका निभाई थी? गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च, गोवा मुक्ति आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोवा मुक्ति आंदोलन, है ना। देखिए गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। और गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया था। लेकिन सरेंडर फॉर्म, ठीक है, सरेंडर फॉर्म पर किसने दस्तखत किया था? तो उस समय के गवर्नर थे मैन्यू वास्ले डी सिल्वा। ठीक है,
भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और याद रखिएगा दोस्तों 30 मई 1987, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। गोवा को भारत सरकार द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 30 मई 1987 को, ठीक है। इसलिए 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, बंगाल में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो बंगाल की बात हो रही है दोस्तों। बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की गई थी, हुगली में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी, हुगली, है ना। बंगाल में पुर्तगालियों ने हुगली में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। हुगली की स्थापना की बात कर लिया जाए, पुर्तगालियों ने की थी। कब की थी? 1537 में। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल कीजिए। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। सर्वप्रथम 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली नीनो डी कुन्हा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नीनो डी कुन्हा की बात कर ले जाए तो भारत में पहला ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने 1530 में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। कोचीन से कहाँ स्थानांतरित किया? गोवा स्थानांतरित किया, ठीक है। कब किया? 1530 में। लेकिन 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। याद रखिएगा कब कब्जा किया गया था? 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नीनो डी कुन्हा ने निम्न में से किस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल किया था? बेसिन पर अधिकार 1534 में, बिल्कुल सही है। दीव पर अधिकार 1535 में, दमन पर अधिकार 1559 में। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। देखिए नीनो डी कुन्हा ने सैन थोमी, चेन्नई, हुगली, बंगाल और दीव में पुर्तगाली बस्तियां बसाई थी, ठीक है। भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया गया था। 1534 में बेसिन, 1535 में दीव और 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया गया था। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। भारत में सबसे पहले आने वाली तथा सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे बाद में कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे। आगमन 1498 में हुआ था, ठीक है। पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा। और प्रस्थान कब हुआ था? 1961 में हुआ था, ठीक है। और सरेंडर फॉर्म पर किसने हस्ताक्षर किया था? गवर्नर थे उस समय डी सिल्वा, ठीक है। क्लियर। चलिए भारत में मुद्रालय लाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? किस यूरोपीय को दिया जाता है? तो पुर्तगाल को दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, जिन्होंने भारत में एक प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। और याद करके रखिएगा भारत में पहली पुस्तक 1557 में गोवा के जेसुइट द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल कीजिए। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 1536 में बहादुर शाह को उनके साथ समझौता करते समय पुर्तगालियों के द्वारा जहाज पर मार डाला गया था, ठीक है। समझौता किसके बीच हो रहा था? पुर्तगाली और बहादुर शाह के बीच, ठीक है। बहादुर शाह के बीच कहाँ पर? तो एक जहाज पर हो रहा था, ठीक है।
लेकिन जहाज पर ही इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। देखिए इसका प्रमाण कौन देता है, मिरात ए सिकंदरी। ठीक है, मिरात ए सिकंदरी के अनुसार उसकी हत्या का कारण क्या था, हत्या का कारण था दोस्तों, दक्कन के राजा जो है पुर्तगालियों के खिलाफ, ठीक है, एक गठबंधन तैयार करते हैं। ठीक है, इसका पता पुर्तगालियों को चल जाता है, इसका पता किसको चल जाता है, पुर्तगालियों को चल जाता है। इसी कारण जो है, ठीक है, बहादुर शाह की हत्या कर दी जाती है यहाँ पर। क्लियर। चलिए, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी, तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तंबाकू खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। ठीक है, और इस तंबाकू को कहाँ से लाया गया था, अमेरिका से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था, अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहाँ पर भारत में खेती हुई थी, गुजरात के कैरा और मेहसाना जिले में हुई थी। ठीक है, लेकिन 1613 में, इस डेट को आप याद कर लीजिएगा, गुजरात में पहला तंबाकू संयंत्र स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों का एक पार्ट 2 वीडियो था। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन यदि पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपके लिए लगातार जो है वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।